नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो रिसर्च टॉपिक अभी आपका चल रहा है, जिसमें हमने अभी आपको बताया प्राथमिक सोर्स और द्वितीयक स्रोत कौन कौन से होते हैं, इस पे चर्चा किया। और इसके पहले मैंने कई वीडियो आपको बताया हुआ है। हाइपोथेसिस क्या है, रिसर्च क्या है, रिसर्च कितने प्रकार के होते हैं, और पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक, इन सब टॉपिक पर हम डिस्कस कर चुके हैं। जो टॉपिक आपका भी बचा हुआ है उस टॉपिक को मैं बारी बारी से आपको क्लियर कर दूंगी। और इसके साथ आपके ये जो टॉपिक आपका रिसर्च का है, ये आपके एल टी रेट में और इसके साथ साथ नेट में और आपके जो भी आपके एग्ज़ाम होने ट्रिपल एस बी में, जिसमें भी आपका रिसर्च आता है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो मैं बारी बारी से इस तरह टॉपिक को क्लियर कर दूंगी, जिससे आपको टॉपिक वाइज सारी बातें क्लियर हो जाए। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार में आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अब देखिए, अब जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, अब वो क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में होते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप में उसको थ्योरेटिकल पार्ट पूछता है आपसे, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो जब तक आप टॉपिक को क्लियर नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप उस क्वेश्चन में अपना व्यू नहीं दे सकते हैं, अपना उसका आंसर खुद नहीं बता सकते हैं। इसीलिए आपको थ्योरी वाला पार्ट डिटेल जानना ज़रूरी है। इसलिए मैंने यहाँ पर आप डिटेल वाइज आपको टॉपिक वाइज यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने आज आपको लिया है अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन मेथड लिया है। क्या लिया है? ऑब्जर्वेशन मेथड यानी अवलोकन मेथड लिया है, जिसके द्वारा डाटा को यानी सैंपल को कलेक्ट करने के लिए इन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रविधि से आपका ऑब्जर्वेशन मेथड हुआ, इंटरव्यू मेथड हुआ, शेड्यूलिंग मेथड हुआ, क्वेश्चनरी मेथड हुआ, इन सब चीज़ों का हम प्रयोग करके डाटा को कलेक्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने ऑब्जर्वेशन लिया है। ऑब्जर्वेशन को हिंदी में अवलोकन कहते हैं, और जो ये ऑब्जर्वेशन है इसकी हिंदी में देखना कहते हैं। प्रेक्षण करना या अवलोकन करना या देख करके उस चीज़ के बारे में बताना। तो इसमें सबसे पहले अवलोकन का मतलब क्या होता है? अवलोकन का मतलब देख करके जानना उसमें। ठीक है, कानों से सुनने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अवलोकन विधि में क्या है? देख करके उसका अनुभव करना, देख करके उसके रिजल्ट तक पहुंचना, देख करके उसके बारे में जानकारी ग्रहण करना, तो हमारा क्या होता है? अवलोकन होता है। इसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। और ये क्या है? सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक का मतलब जो हर जगह पर पाया जाता है, चाहे जिस चीज़ में क्षेत्र में रिसर्च किए जाते हैं, वैज्ञानिक तरीके से जो वैज्ञानिक होते हैं वो भी क्या है? ऑब्जर्वेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। क्या है? ऑब्जर्वेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन मैंने अभी आपको इतना बता ही दिया कि आँखों के द्वारा क्या है? आँखों के द्वारा विचार पूर्वक अध्ययन प्रणाली के रूप में विश्लेषण किया जाता है। एक सेकंड। ठीक है, क्या किया जाता है यहाँ पर? आँखों के द्वारा विचार पूर्वक अध्ययन प्रणाली के रूप में विश्लेषण किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या दिया है? आँखों के द्वारा, यानी हम आँखों से देख करके जो विश्वास करते हैं, उसके आधार पर विचार पूर्वक अध्ययन करके उसके निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। उसी क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। अब देखिए, इसमें 3 चरण होता है। क्या होता है? अवलोकन में 3 चरण होते हैं: चेतना, ध्यान और बोध। जैसे पहले कोई चीज़ क्या होता है? एक निगाह में देखते हैं, फिर ठीक है, देखने के बाद क्या है? चेतना, यानी उसको हम एक तरीके से नज़र से डालते हैं उस पर। फिर उस चीज़ पे हमारा ध्यान क्या होता है? अगर वो हमसे रिलेटेड होगा, उस पर क्या करेंगे? उस पर करने के लिए ध्यान आकर्षित करेंगे कि है क्या चीज़, कैसे किया जा रहा है, क्या चीज़ें हैं, उस पर हम अपना ध्यान टिकाते हैं। इसके बाद उसको अध्ययन करते हैं। क्या है? इसके बाद उसको बोध करते हैं, यानी उसको समझते हैं, उसको धारण करने का काम करते हैं। तो अवलोकन के 3 चरण होते हैं: चेतना, ध्यान और बोध। क्या है? चेतना, ध्यान और बोध। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए, यहाँ पर इसकी विशेषताएं क्या है, यानी क्या किस गुण के आधार पर ये अपना काम करता है, किन किन चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। तो ये हम विशेषताओं के बारे में जानेंगे। देखिए, चाहे वो विशेषताएं हों चाहे वो गुण हो, दोनों चीज़ें एक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने अलग कर दिया है। लेकिन यदि आपको कहीं लिखने के लिए भी आता है तो विशेषताएं
और गुण दोनों एक चीज़ होती है। तो पहले आपने जान लिया ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है देखना, प्रेक्षण करना, आंखों से देख करके उसे विश्वास करना, आंखों से देख करके उसे विचारपूर्वक अध्ययन करके लास्ट निष्कर्ष तक पहुंचना। ये सारी बातें ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत आती हैं। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब देख कर कार्य को करना, प्रेक्षण करना। ठीक है, अब हमारा विशेषताएं हैं। देखिए, जो हम चीज़ हम देख करके विश्वास करते हैं, देख करके उसको जानते हैं, तो ये ऐसे प्रविधि क्या होती है, वो निष्पक्ष होती है, किसी के पक्ष में नहीं होती है, बल्कि जो रीजन होता है जिसकी वजह से होता है इसको पता चलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है निष्पक्ष होता है। क्या होता है ये? निष्पक्ष होता है, किसी पक्ष में नहीं होता, जो एग्जैक्ट होता है वही बताने का काम करता है। इसमें क्या गहन अध्ययन किया जाता है। जैसे हम बच्चे का कोई ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि बच्चा कितने साल से खड़े होने सीखता है, किस उम्र में कौन सी एक्टिविटी करता है, उसके अंदर कौन से इमोशंस होते हैं, किस अवस्था में कौन से इमोशंस पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, इस चीज़ के बारे में जब हमें गहन अध्ययन करते हैं, उसके बारे में डिटेल उसके साथ सहभागी होकर के उसके साथ रह करके अध्ययन करते हैं, तो हमारा क्या होता है, वो ऑब्जर्वेशन होता है। और वो ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, निष्पक्ष किया जाता है और गहन अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कार्य कारण संबंध होता है। क्या है? कार्य कारण संबंध होता है, यानी इसमें क्या कार्य है, क्या उसका रिलेशन, यानी जिसको बोलते हैं कारण, और उसका प्रभाव क्या है, इन दोनों को लेकर के चलता है। जैसे बच्चा अगर इस सही उम्र में बोल नहीं रहा है, सही उम्र में अपनी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, क्रियात्मक विकास नहीं कर रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण है, किस वजह से उसके रीजन है, यानी खान पान सही नहीं है, कुपोषित है बच्चा, मानसिक रूप से विकलांग है, क्या रीजन है कि जो बच्चा अपने उम्र के अनुसार अपनी एक्टिविटी नहीं कर रहा है। तो यानी उसको कार्य भी जानते हैं, उससे क्या कारण है उसके पीछे, वो भी जानने के लिए हम इसमें इस प्रविधि का प्रयोग करते हैं। अब आ गया सामूहिक व्यवहार, यानी ये जो रिसर्च होता है, ये जो मेथड होता है, इसमें सामूहिक रूप से अध्ययन करने के लिए, यानी एक से अधिक लोगों का अध्ययन करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम यहाँ पर अनाथालय में देख लें, अनाथालय में बच्चों की क्या क्रियाएं होती हैं, कैसे वो करते हैं, तो वहाँ पर केवल अनाथालय में केवल एक बच्चे का नहीं करेंगे, बल्कि जितने बच्चे अनाथालय में आएंगे सारे बच्चों की गतिविधि को जो है देखेंगे, जानेंगे, उसके बाद समझेंगे और लास्ट में उसी के अनुसार निष्कर्ष निकालेंगे। तो कहने का मतलब सामूहिक व्यवहार पर अध्ययन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और ये प्रत्यक्ष विधि है। देखिए, ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अवलोकन विधि की कौन सी इसमें से विशेषताएं नहीं है, लेकिन जब आपने इस तरह से पॉइंट आपने पढ़ा होगा तो तुरंत उसमें आप टिक कर सकते हो। हम लोग क्या करते हैं कि टॉपिक को पढ़ लिया, हाँ ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन यदि हम उसकी विशेषताओं पर नहीं जाएंगे, उसके बारे में नहीं जानेंगे, तो यदि विशेषताओं से पॉइंट निकल के आ जाएगा तो हम उसको नहीं बता सकते। इसीलिए मैंने कहा थ्योरी वाला जो पार्ट है उसको डिटेल पढ़िए, जिससे आपका क्वेश्चन छूटे ना, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं कोई भी। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपका प्रत्यक्ष विधि, यानी डायरेक्ट उसमें अध्ययन करते हैं, उसमें सहभागी रूप में रहते हैं, अर्ध सहभागी रूप में रहते हैं, असहभागी रूप में रहते हैं उनके साथ, और उनको देख करके परीक्षण करते हैं, जानते हैं। अब है विश्वसनीयता। इसमें क्या होता है, ये एक विश्वसनीय विधि होती है जिसमें हम आँखों के द्वारा देख करके ज़्यादा विश्वास करते हैं कानों की तुलना में। अब आता है वस्तुनिष्ठता। यहाँ पर वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है, ये जो है कोई दिखावा में कोई चीज़ ऐसे बतावे में बहुत डिटेल उसको बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहता है, बल्कि जो ओरिजिनल चीज़ होती है वही चीज़ को देख करके और वही चीज़ प्रेजेंट किया जाता है, वही चीज़ बताया जाता है। तो हमारा क्या होता है, वस्तुनिष्ठता होती है, विश्वसनीय होता है, क्योंकि इसमें देख करके उसका हम अध्ययन करते हैं। तो इतने हमारे क्या हैं, ये ऑब्जर्वेशन मेथड के गुण होते हैं। निष्पक्ष होता है, गहन अध्ययन किया जाता है, कार्य कारण का संबंध होता है, सामूहिक व्यवहार का अध्ययन एक साथ करने का काम, इसके जानने के लिए हम अवलोकन विधि का प्रयोग करते हैं। यह एक प्रत्यक्ष विधि होती है और इसके साथ साथ विश्वसनीयता पाई जाती है, वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। तो ये चीज़ें क्या हो गई, ये हो गई हमारी विशेषताएं। किसकी विशेषताएं, अवलोकन विधि की विशेषताएं। किसके आधार पर अवलोकन विधि कार्य करता है, ये इसको विशेषताएं कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इसके गुण क्या है, या वही चीज़ है, में सिंपलिसिटी होती है, सरलता होनी चाहिए, इसमें सरल रूप में होना चाहिए, सरल रूप में प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा इसमें क्या होता है, विश्वसनीयता भी मैंने आपको बता दिया, विश्वसनीय होता है, वस्तुनिष्ठ होता है कि कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा कर दिखावा वाला नहीं, बल्कि जो ओरिजिनल होती है उस ओरिजिनल को हम प्रेजेंट करते हैं। सत्यापनशीलता, यानी इसको हम यदि
इसको कह सकते हैं वैध करना चाहें कि हाँ ये सही है, प्रूव करना चाहें, तो हम उसको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं, निष्कर्ष के रूप में रिजल्ट भी दे सकते हैं। तो यानी ये सत्यापनशीलता होती है। और एक ही और है सार्वभौमिक होती है। और सार्वभौमिक का मतलब होता है ये यूनिवर्सल होती है। क्या होती है ये? यूनिवर्सल होती है। अब यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? जो हर जगह जिसका प्रयोग किया जा सके वो हमारा क्या होता है? यूनिवर्सल होता है। जैसे यूनिवर्सल मतलब ये हर जगह पाई जाती है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल है। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर यूनिवर्सल का मतलब हुआ कि ये हर क्षेत्रों में ये प्रविधि का प्रयोग हर क्षेत्र में, चाहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, चाहे वैज्ञानिक कोई अध्ययन कर रहे हैं, कोई किसी भी क्षेत्र में करना चाहें तो अवलोकन विधि का प्रयोग करके हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई इसका गुण। दोष क्या है? ये इसका सीमित क्षेत्र होता है, यानी बहुत बड़े लेवल पर इसका अध्ययन नहीं कर सकते, बल्कि कुछ ही सीमित लेवल तक ही इसका अध्ययन हम कर सकते हैं। खर्चीली विधि होती है क्योंकि काफ़ी टाइम टेकिंग भी होता है, धन समय श्रम लगता है और पक्षपात की भावना भी रहती है। अगर कोई ये जाने कि हमारा अवलोकन करने आए हैं या हमारे बारे में जानना है, इनको हमारे नेचर के बारे में जानना होगा, ये जब उनको हम बता कर करेंगे तो अपनी जो ओरिजिनलिटी होगी, जिस वे में वो जी रहे हैं, बल्कि अपनी उस लाइफ स्टाइल को चेंज कर लेंगे, वो अपनी भावनाओं को दूसरे रूप में मोड़ लेंगे, टर्न कर लेंगे। इसीलिए इसमें यदि हम बता करके उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो पक्षपात की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो ये चीज़ें हो गई हमारा सीमित क्षेत्र होते हैं, खर्चीली विधि होती है, पक्षपात की संभावना इसमें अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसके प्रकार। तो देखिए इसके प्रकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है? व्यक्तिगत होता है और एक सामूहिक होता है। अब व्यक्तिगत में क्या होता है? ये व्यक्तिगत दो प्रकार का होता है, एक अनियंत्रित विधि होती है और एक नियंत्रित विधि होती है। अनियंत्रित का मतलब होता है जिसमें नियंत्रण नहीं होता है, जिसमें हम उनके साथ एक एज अ फैमिली मेम्बर के साथ रहते हैं और उनके साथ उनकी एक्टिविटी को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद उनका निष्कर्ष निकालते हैं। तो हमारा क्या होता है? ये अनियंत्रित विधि होती है। इसमें फिक्स नहीं कि मुझे यही अध्ययन करना है, मुझे इतने क्वेश्चन पूछ करके जाना है, ऐसा ये मेथड नहीं है इनकी। इसीलिए क्या है? ये अनियंत्रित विधि होती है। इसमें जो ऑब्जर्वेशन वाला करता होता है उसको नियंत्रण नहीं होता है, उस पर फिक्स नहीं होता कि यही चीज़ का अध्ययन करना है, बल्कि उनके साथ एज ए फैमिली मेम्बर रह करके उनके साथ रह करके अध्ययन करता है। अब देखिए यहाँ पर तीन बातें हो गई। अनियंत्रित जो विधि होती है वो तीन प्रकार की होती है। क्या क्या होती है? पूर्ण सहभागी, अर्ध सहभागी और असहभागी। अभी मैंने इसी पर चर्चा किया जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूर्ण सहभागी क्या होता है? जिसमें जो रिसर्चर होता है, जिसके साथ उनका अध्ययन करना होता है, उनके साथ घुल मिल करके एज अ दोस्त के रूप में, एज अ लीडर के रूप में, एज अ उनके साथ फैमिली मेम्बर के रूप में रहते हैं और उनके भावों को, विचारों को, आदतों को, रुचियों को जानने की कोशिश करते हैं। वो हमारा क्या होता है? पूर्ण सहभागी होता है। क्या होता है? पूर्ण सहभागी होता है, जिसमें उनके साथ एज अ फैमिली मेम्बर के रूप में रह करके उनकी आदतों, रुचियों, व्यवहारों को अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं पूर्ण सहभागी। दूसरा आता है अर्ध सहभागी। अर्ध सहभागी क्या होता है? जिसमें थोड़ा उनके साथ मिले रहते हैं और थोड़ी उनसे दूरियां भी बना के रखते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? अर्ध सहभागी होता है। क्या होता है? अर्ध सहभागी। उसमें उनमें थोड़ा सा उनके साथ मिल करके रहते हैं, थोड़ा सा उनसे दूरियां बना कर रखते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? अर्ध सहभागी होता है। तीसरा होता है असहभागी। असहभागी मतलब उनके साथ फैमिली मेम्बर ना रहना, बल्कि उनको दूर से उनको देख करके, उनकी एक्टिविटी को देख करके, उनके व्यवहार को देख करके हम अध्ययन करते हैं कि ये व्यक्ति इस नेचर का है, इसका व्यवहार ये है, इसकी आदतें ये है। यानी उनके साथ घुले मिले नहीं होते, बल्कि दूर से उनका हम अध्ययन करते हैं, वो हमारा क्या होता है? असहभागी होता है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी तीन प्रकार से अनियंत्रित विधि होती है: पूर्ण सहभागी, अर्ध सहभागी और असहभागी। नेक्स्ट हमारा नियंत्रित मेथड। नियंत्रित विधि क्या होती है? इसमें पूरी तरीके से जो होता है, इसमें नियंत्रण होता है। इसमें हम वही चीज़ पूछेंगे, वही चीज़ का ऑब्जर्व करेंगे जो पहले से निर्धारित हुए रहते हैं, उसी चीज़ का हम अध्ययन करते हैं। तो ये हमारा हो गया। और सामूहिक का मतलब मैंने आपको यहाँ पर बताया, व्यक्तिगत ये चीज़ प्रकार की होती है। सामूहिक का मतलब एक साथ उनका अध्ययन करते हैं, एक चीज़ों का अध्ययन करते हैं, हमारा क्या होता है? सामूहिक होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ऑब्जर्वेशन मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें से आपके जो भी क्वेश्चन आप आएंगे, आप गलत करके नहीं आएंगे, ये उम्मीद करूँगी आपसे। और देखिए यहाँ पर मैंने फिर से रिपीट करते हैं, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है निरीक्षण करना, देख करके निरीक्षण करना, आंखों से देख कर जो विश्वास करना, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। और इसके तीन चरण होते हैं: चेतना,
और इसके साथ साथ दूसरा हमारा ध्यान और तीसरा हमारा बोध होता है। नेक्स्ट हमारा आता है विशेषताएं। ये निष्पक्ष होता है, इसमें गहन अध्ययन किया जाता है, कार्य कारण संबंध किया जाता है, इसमें सामूहिक व्यवहार होता है। अब व्यवहार का अध्ययन करते हैं, एक साथ लोगों का अध्ययन करते हैं। यह एक प्रत्यक्ष विधि है, इसमें विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता पाई जाती हैं। इसका मुख्य रूप से सीमित क्षेत्र होता है, यानी कुछ ही क्षेत्रों में इसका अध्ययन कर सकते हैं। एक खर्चीली विधि होती है और इसमें पक्षपात की संभावना अधिक पाई जाती है। तो ये हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको चीज़ें बताई और बहुत ही कम समय में अब आपको ऑब्जर्वेशन अच्छे से समझ में आएगा होगा। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई इसमें और भी आप सजेशन देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।